समय बदलता है, लेकिन जो चीजें बदलनी नहीं चाहिए अगर वही बदल जाए तो वो सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। दोस्तों, मीडिया जिसे समाज और संस्कृति का आईना होना चाहिए था, आज खुद गिरावट का आईना बन चुका है। आज की मीडिया अपने सबसे निचले स्तर पे है और शायद इससे नीचे गिरने की कोई खास वजह नहीं बची। लेकिन इनके बारे में एक बात तो पक्की हो चली है दोस्तों, वो ये कि ये हर गड्ढे को शर्मसार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें गंदगी इतनी जो भरी है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, तो दोस्तों वजह है हमारी मीडिया, हमारे देश की मीडिया। आज की मीडिया आपको ये नहीं बताएगी, वो आपको बताती है कि कैसे कांचा बादाम फेम रील क्वीन अंजलि अरोड़ा थाईलैंड के किस क्लब में कौन से गाने पे डांस कर रही है। लेकिन वही मीडिया ये रिपोर्ट नहीं करती कि हमारे देश की एक महिला जिनका नाम डॉक्टर संध्या सिनोय है, जिन्होंने पिछले 3 सालों से लगातार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज की टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट में, और वो भी ग्लोबल लिस्ट में, अपनी जगह को वो बना रही हैं। जो रिकॉग्निशन है उन्हें वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने वाकई देश, समाज और लोगों के जीवन को बदलने के लिए ऐसा कुछ किया है। वो इस तरीके के रिसर्च फील्ड में है, वो एक साइंटिस्ट हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, और वो ये कि शायद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन दूर हो गया या चला गया जब लोगों के रोल मॉडल्स आइंस्टीन, न्यूटन, भाभा या फिर इस तरीके के लोग हुआ करते थे। आज की जो जनरेशन है और उनमें जो मैक्सिमम्स लोगों की संख्या है, उनके रील मॉडल्स या फिर उनके मॉडल्स अंजलि अरोड़ा टाइप के लोग ही हैं। तो एक तरफ जहां लोगों का इंटेलेक्ट, उनका टेस्ट गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी मीडिया भी गिरती चली जा रही है। और यही कारण है कि इस बेकार मीडिया के द्वारा हमें सिर्फ खबरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन इस तरीके की चीजें जो वाकई उपलब्धि करने लायक हैं, एक ऐसी महिला जिन्होंने वाकई कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में डंकी की चोट पे बताया जाना चाहिए और उनकी स्टोरी को घर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है वो तो खैर निराली है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ शोर पे ही फोकस करना आता है। उनकी नजरें हमेशा उस शोर पे होती है, उन उपलब्धियों पे नहीं जो वाकई में प्राउड मोमेंट्स वाली होती हैं या प्राउड मोमेंट्स दे जाने वाली होती हैं, एक जनरेशन्स को इंस्पायर करने वाली होती हैं। अब कोई भी समझदार इंसान ये सवाल तो जरूर करेगा, कोई मुझे ये समझाए कि भाई अंजलि अरोड़ा किस गाने पे नाच रही है, कहाँ नाच रही है, किसके सामने नाच रही है, किसके लिए नाच रही है, उससे मुझे क्या मतलब, या फिर लोगों को क्या मतलब। चाहे वो अंजलि अरोड़ा हो, दीपिका पादुकोण हो या फिर कोई भी बॉलीवुड का एक्टर या रीलबाज हो, वो किसके साथ शादी कर रहा है, उसकी शादी किस खानदान में हो रही है, या फिर वो क्या कर रहा है, वो कहाँ हॉलिडे मनाने जा रहा है, कौन किसके साथ वायरल हो रहा है, इससे आम जनता को क्या लेना देना है। क्या इन खबरों से आम आदमी की जिंदगी पर कोई खास असर पड़ने वाला है? कोई असर पड़ने वाला है? क्या इससे समाज में मोरल वैल्यूज बढ़ेगी? क्या इस तरीके के न्यूज को सुनने के बाद किसी का जीवन बदलेगा? नहीं, बल्कि समाज में और ज्यादा से ज्यादा गंदगी फैलेगी। दोस्तों, असलियत तो यह है कि इसका असर जो होता है वो ठीक उल्टा पड़ता है। लोगों की सोच गिरती है, टेस्ट गिरता है, समाज और गहरे अंधेरे में धकेल दिया जाता है या चला जाता है। असल में हमें जिन लोगों के बारे में जानना चाहिए वो हैं संध्या सिनोय जैसे लोग, ऐसे लोग जो हमारी नई पीढ़ी को सचमुच इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके जीवन में क्लैरिटी, एक विजन दे सकते हैं। वो वाकई अपने उदाहरण के थ्रू उनकी खुद की जो जिंदगी है वो लोगों के लिए मिसाल बन सकती है। अगर लोगों को उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया जाए, दिखाया जाए कि क्या कुछ वो इस देश के लिए कर रही हैं, क्या कुछ वो मानवता के लिए कर रही हैं, क्या कुछ वो साइंस एंड टेक में कर रही हैं। लेकिन अफसोस, हमारे देश की जो मीडिया है वो इन चीजों को नहीं बताती और इसके बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि मीडिया बाकी हर घटिया चीज को प्रमोट करने में लगी रहती है। मीडिया ने शायद अपना ये परसेप्शन बना लिया है या फिर इस बात को परसीव कर लिया है कि वो जितना ज्यादा शोर समाज में परोसेंगे वो उतना ही ज्यादा वायरल होगा, उसके टीआरपी उतनी ही आएगी। क्योंकि अब खेल इस बात का नहीं है कि लोगों को समाचार देना है, लोगों को ऐसे बातें पहुंचानी है, बतानी है जिससे कि वो इंस्पायर हो सकें, जिससे चीजें बदल सके, जिससे वाकई में बदलाव लाया जा सके। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि कैसे गंदगी को लोगों तक परोसा जाए, शोर को लोगों के कानों तक पहुंचाया जाए,
ताकि लोग बार बार उस शोर को सुनते सुनते थक के शोर को सुनने का आदी हो जाए। और ठीक ऐसा ही कुछ हम इस केस में भी देख रहे हैं। होना ऐसा चाहिए था दोस्तों कि संध्या सिन्हा जी के ऊपर पूरी मीडिया को स्टोरीज करनी थी, बताना था कि आखिर वो क्या क्या कर रही हैं, उनके काम्स को डिस्कस करना था, उनके कामों को डिस्कस करना था, उनके रिसर्च को डिस्कस करना था। लेकिन नहीं, मीडिया को तो इस बात से फुर्सत ही नहीं है कि अंजलि अरोड़ा किस क्लब में डांस कर रही। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा दोस्त, मैं आपको बताऊंगा कि वाकई संध्या सिन्हा कौन है। डॉक्टर संध्या सिन्हा श्रीनिवास यूनिवर्सिटी में मूका यानी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर और प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक रैंकिंग में वो पिछले 3 साल से बार बार उसमें आ रही जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं पूरे दुनिया में, उनके बारे में होता है या उनकी लिस्ट जारी की जाती है उनके रिसर्च और बाकी चीजों को एनालाइज करने के बाद, और उसमें से ये लगातार पिछले 3 साल से अपना स्थान बना रही हैं। इनको नॉमिनेट किया जा रहा है, उस लिस्ट का मेंबर बनाया जा रहा है। इस न्यूज को क्या लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हमारे देश के आम जनता को, हमारे देश के उन छोटी बच्चियों को जो अभी कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, उन्हें ये खबरें नहीं पता चलनी चाहिए कि उनके जीवन का रोल मॉडल संध्या सिन्हा हो सकता, वो संध्या सिन्हा के रास्ते पे जीवन में आगे बढ़ के कुछ कर सकते। यह सम्मान उन्हें लगातार तीसरे साल मिला है, जो उनके शोध की गुणवत्ता और ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी को दर्शाता है कि उनका रिसर्च मुख्य रूप से थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर केंद्रित है, यानी बेकार हो रही गर्मी को बिजली में कैसे बदला जा सकता है या फिर बिजली में बदलना। ये काम भविष्य की सस्टेनेबल एनर्जी और ऊर्जा दक्षता के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर CA राघवेंद्र राव और प्रो चांसलर डॉक्टर A श्रीनिवास राव ने डॉक्टर सिन्हा को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया है और वैश्विक स्तर पर सम्मानित कराया है। दोस्तों, ये वाकई भारत के लोगों के लिए प्राउड की बात है और ऐसे लोगों की कहानी बतानी भी चाहिए, सुनानी भी चाहिए और जितना हो सके लोगों तक फैलानी भी चाहिए, जो इस पे काम कर रही हैं कि आखिर कैसे साइंस एंड टेक का यूज करके लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। आप सबको पता है कि जिस हिसाब से एनर्जी सेक्टर बदल रहा है, आने वाला जो समय है वो एनर्जी सेक्टर पे ही केंद्रित रहेगा, चाहे वो कोई भी टेक हो, AI हो या फिर और भी जो आने वाली नई इमर्जिंग टेक हैं, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में पावर जनरेशन यानी कि बिजली, पावर इज द मेन फैक्टर। और बिना पावर कंजम्पशन के और बिना इस बात पे फोकस किए कि कैसे पावर कंजम्पशन को या फिर पावर जनरेशन को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि जो सोर्सेस हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेस जिससे कि पावर जनरेट होता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो डे बाय डे कम हो रही है और पूरी दुनिया इसी चीज पे फोकस्ड है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, इन सब को डेवलप किया जाए और वो इसी दिशा में काम कर रही है। सो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी प्राउड फील करने वाला है। दोस्तों, इस तरीके के लोगों की कहानी इसलिए भी फैलानी जरूरी होती है ताकि क्या पता किसी सुदूर गांव में बैठी कोई छोटी सी बच्ची श्रद्धा सिन्हा के कहानी से इन्फ्लुएंस हो जाए और उसके जीवन में भी कुछ बदलाव हो जाए, उसके अंदर भी एक बेचैनी आ जाए कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते। कैसे कुछ लोग होते हैं जो वाकई दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और उसी में लगे रहते हैं। Then think, like, share and tell me your thoughts in the comment so that people get to know about her story and get inspired. बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।